हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टडी में हम डिस्कशन करेंगे बिजनेस, इकोनॉमिक, धंधा की, अर्थशास्त्र। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो इसकी पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के ना डिटेल में देखेंगे कहाँ पर कितने टाइप का, कितने मार्क का, कितने क्वेश्चन हो सकते हैं, इस बार क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा और इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए जिससे कम से कम टाइम में और एक दिन में भी हम कंप्लीट पेपर की तैयारी कर पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए जो आईएमपी क्वेश्चन रहने वाले हर एक वीडियो के अंदर वो भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं। अब हमारे एग्जाम अगेन 70 मार्क के साथ एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है। ठीक है, तो हमारे एक पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के जो मार्क है जैसे बताया गया इक्वल रखे जाएंगे, मतलब 14 मार्क का एक एक क्वेश्चन रहेगा और 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन वो एक एक यूनिट वाइज आने वाले। ठीक है, फर्स्ट में से फर्स्ट, सेकंड में से सेकंड, थर्ड में से थर्ड और फोर्थ में से फोर्थ। और नंबर 5 जो रहेगा 1 से लेकर 4 का मिक्स आने वाला है जिसमें क्या आएगा हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपको ये। अब हर एक क्वेश्चन को समझते हैं। पहले हम क्वेश्चन 5 को समझते हैं क्योंकि एग्जाम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छे मार्क लाने के लिए और लास्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए पास होने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 5 में क्या पूछा जाएगा बिजनेस इकोनॉमी में, तो 98% जो चांसेस है पूछने के एमसीक्यू ही निकल के आने वाले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। पहले मार्किंग की बात करते हैं फिर इसकी तैयारी की बात करेंगे। तो मार्किंग कुछ ऐसे ही रहने वाले कि एक एमसीक्यू हमारा कितना मार्क का रहेगा, 2 मार्क का रहेगा। 2 मार्क का रहेगा तो आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 7 जितने अटेम्प्ट करने हैं जिससे आपके क्या रहेंगे 14 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। लेकिन दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 10 तो होंगे कम से कम, लेकिन 12 तक दिए गए हो सकते हैं। हर एक में से 3-3 एमसीक्यू निकल के आ सकते हैं। आपको अटेम्प्ट 7 करने तो याद रखना नंबर आगे पीछे चलेंगे। जो आपको 7 आते हैं ना तो पहले वो लिखिएगा जिससे मार्क कंप्लीट आपको 14 आउट ऑफ 14 मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर 70 मार्क का है पेपर तो आपको पासिंग जो है 25 रहने वाले हैं। तो यहाँ पर पासिंग 25, अगर ये 14 आप ले आते हैं तो आधा काम देख लो यहाँ पर हो जाएगा। तो इसलिए ऊपर के जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको पासिंग से ज़्यादा अच्छे मार्क आ ही जाएंगे। अब इसकी तैयारी समझिएगा। वैसे तो बुक के अंदर आपको एमसीक्यू दिए गए, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा। मैं यहाँ पर देखिए हर एक यूनिट के अंदर आप देख रहे होंगे यहाँ पर एमसीक्यू बताएगा। तो हर एक यूनिट के लिए एमसीक्यू तो पहले कर ही लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जितने भी 4 यूनिट एमसीक्यू करोगे तो 5-6 उसमें से मिल ही जाएंगे। कई बार क्या बना के भी पूछे जाते हैं। ऊपर के क्वेश्चन जब याद करते हैं तो उसमें से बना के बनाए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में जो एडवांस में आपको करना है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा सबसे मोस्ट, जो प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यू पेपर में है, जैसे कि ले लीजिए 2019 से 19 में, फिर 21 के अंदर 2 एग्जाम हुई है, 1 एग्जाम हुई है, 22 के अंदर 2 एग्जाम हुई, मार्च और दिसंबर, ऐसे 3 या 4 पेपर के अगर एमसीक्यू करोगे ना तो उसमें से करते हुए आपको 7 तो एमसीक्यू रिपीट मिल ही जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है पहले बुक की कीजिए फिर लास्ट ईयर के पेपर की कीजिए। लास्ट ईयर के पेपर के लिए जैसे मैं हर एक वीडियो में आपको बोलता रहा हूँ कि वीजी स्टडी बून एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पर क्या रहेगा आपको फ्री में एमसीक्यू टेस्ट देने को मिलेगी जिसमें प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू रहेंगे। साथ में सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी जो फ्री में रहने वाले, इसलिए डाउनलोड जरूर कीजिएगा। और हो सके कम से कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो कोर्स अवेलेबल है। आप कोर्स में 1 मंथ के लिए ज्वाइन होकर भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो डाउनलोड तो जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं ऊपर के 4 क्वेश्चन में क्या रहेगा। पहले मार्किंग बता दो, 14 मार्क है तो 14 मार्क पूछने के तरीके 3 बताएगा यूनिवर्सिटी में। तो इको में क्या अप्लाई होता है वो समझते हैं। तो एक तो 14 के ऑप्शन में 14 है, दूसरा 14 के ऑप्शन में 7 है और तीसरा है ऊपर भी 2 7 पूछे और नीचे भी 2 7। देखिए ये इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन भी रहते हैं और छोटे छोटे भी बन सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ समझिएगा ये वाला ऑप्शन तो मुझे लगता नहीं होगा क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन दोनों में से होगा। क्योंकि 14 मार्क का एक तो पूछेगा जिससे टाइम के अकॉर्डिंग आप पेपर पूरा कर पाए, जिससे 14 का अगर अटेम्प्ट करेंगे तो कंप्लीट हो पाए। बट ज़्यादातर इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ सकते हैं। लेकिन फिर मैं अपनी ओर से अगर बोलूँ ना तो मुझे जो लगता है 70 से 80% इसके पूछने के चांसेस। बट तैयारी इस तरह से करेंगे कि 7 का पूछे तो भी हम लोग इस फॉर्मेट के अंदर भी उसको अटेम्प्ट कर पाए। इस तरह से मैं आईएमपी दूंगा। एक बात बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कितने पेजेस कितने मार्क में लिखने चाहिए, तो शॉर्टकट में बोलना चाहूँगा कि फिक्स नहीं है। अगर 14 मार्क का है और अपना अच्छे से कंटेंट रेडी किया है तो कम से कम शब्दों में लिखोगे ना तो 5 to 7 पेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतने में लिख दे दो क्योंकि हमारे पास है ना एक क्वेश्चन के लिए 30 मिनट होते हैं। 14 का अटेम्प्ट कर रहे हो तो 30 मिनट में लिख देना रहेगा। तो इतने पेजेस इनफ है। अगर 7 के पूछा और 2 आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो 30 मिनट में आपको उसको कवर करना है। तो बोलना चाहूँगा 3 से लेकर 4 पेजेस में लिख दीजिए। ज़्यादा पेजेस लिखने जाओगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाएगा। तो 3 से लेकर 4 पेजेस में अटेम्प्ट करने कीजिएगा जिससे वो लिमिटेड टाइम में आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा। तो जैसे मैंने कहा 14 के ऑप्शन में 14 ऐसे पूछा जाएगा या तो फिर 14 के ऑप्शन में 2 7 रहेंगे। ठीक है,
14 के ऑप्शन में 2 7 रहेंगे। बाई चांस किसी क्वेश्चन के अंदर चेंज भी हो सकता है कि ऊपर के 3 क्वेश्चन में आपको 14 मिले, कहीं पर 14 के ऑप्शन में 7 ऐसा भी हो सकता है। तैयारी ऐसे करेंगे कि ओवरऑल हमारी प्रिपरेशन हो जाए। तो पहले हम आईएमपी की बात करें तो फिर मैं स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। एंड तक देखना, लास्ट वाले स्टूडेंट्स के लिए हर एक में से मैं एक एक आईएमपी बताऊंगा कि अगर एक ही क्वेश्चन पढ़ना तो सबसे पहले कौन सा पढ़ना चाहिए, जो बहुत रिस्की रहेगा, इसलिए वीडियो को प्लीज एंड तक देखिए। तो आईएमपी की बात करता हूँ। वैसे तो प्रीवियस 3-4 ईयर से हम आईएमपी देते आ रहे हैं, तो वही आईएमपी के थ्रू आपका पेपर कंप्लीट हो जा रहा है। तो मोस्ट ऑफ आईएमपी चेंजेस नहीं होती है, क्योंकि आईएमपी जो निकाली गई होती है उस चैप्टर का, यूनिट का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक निकाल के बताया गया होता है, जो आने वाले ईयर के लिए आपको वही रीड करना होता है। तो मोस्ट ऑफ आपको रिपीट देखने को मिल भी सकते हैं जो प्रीवियस ईयर मैंने दिए थे। ठीक है, अगर यहाँ पर इंग्लिश का है लेकिन गुजराती वाला चाहते हो तो प्रीवियस ईयर का वीडियो देखकर भी गुजराती क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईएमपी क्वेश्चन। एंड तक देखना, लास्ट में एक यूनिट में एक एक आईएमपी भी बताऊंगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट है, यहाँ पर गुजराती इंग्लिश दोनों में भी लिखा हुआ है। आपको स्टार्टिंग के जो मैं बताना हूँ शॉर्टकट में बोलो, ऊपर के 4 क्वेश्चन आप गारंटेड पढ़ लोगे ना, इसमें से एक निकल के आएगा। 99% है कि ऊपर के 4 में से एक बन के आएगा ही आएगा। ठीक है, जिसमें पहले आपको कार्यक्षेत्र स्कोप इसका पढ़ लेना है, फिर उसका ऑब्जेक्टिव, हेतु जो पॉइंट वाला ही टॉपिक है, फिर बेसिक प्रॉब्लम जो रहती है इकोनॉमिक की, पायानी समस्या वो पढ़ना है। उसके अंदर प्राइस मैकेनिज्म, उसके सिस्टम का जो रोल है, जो फंक्शन है वो पढ़ना है। भाव तंत्र, निकारित कामगिरी, ये 4 प्लान, उसमें से एक निकल जाएगा। 14 का बनाना तो 2 क्वेश्चन को मिला के भी 14 बनाया जा सकता है। 7 का पूछना है तो अलग से एक का 7 पूछ सकता है, लेकिन 14 पूछेगा तो 2 को मिला के पूछे, तो उसको 2 क्वेश्चन समझिएगा, 4 मत समझिएगा, 2 है ये। ठीक है, उसके बाद नीचे 5-6 में से एक ही दे रहा, ज़्यादा नहीं दे रहा, मुझे लगता है इसमें से एक कवर हो जाएगा इसके लिए। तो नीचे में पॉइंट नंबर 8 पढ़िएगा, जीडीपी वाला, जिसका कंपोनेंट आपको घटक पढ़ लेना रहेगा। तो इस तरह से फर्स्ट यूनिट के अंदर कम से कम टाइम में 5 क्वेश्चन पढ़ना कंपलसरी। रेगुलर वालों के लिए तो खास, इसके अलावा 1-2 एक्स्ट्रा पढ़ पाओ तो अच्छा। 1-2 एक्स्ट्रा के लिए मैं लिमिटेशन बोलना चाहूँगा, मर्यादा देख लेना पॉइंट, जिससे और आप सेफ हो जाओगे। ठीक है, बाकी लास्ट यूनिट वालों के लिए बात कर रहा हूँ, ऊपर से दिए गए 5 ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना। ठीक है, हो गया। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। एंड तक देखना, मैं एक एक क्वेश्चन देने की भी बात करूंगा। यूनिट नंबर 2 के ना बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आप देखोगे ना बुक के अंदर, और आंसर के अंदर भी लॉन्ग आंसर है। तो थोड़ा फिर भी आईएमपी देने की कोशिश करूँगा, इसमें बहुत चेंजेस होते रहते हैं, बहुत सारे टॉपिक, इसलिए फिर भी मैं देना चाहूँगा पॉइंट नंबर जो 4 दिख रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ग्राहकनी समतुल्य, जिसमें आपको मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत तुष्टिगुण से समझाना है, जिसमें मोस्ट ऑफ आपको आकृति ग्राफ वाला दिखता ही है। उसी तरह यही टॉपिक नंबर 7 के अंदर भी है, यहाँ पर इन डिफरेंस कर्व समझाना है। ठीक है, तटस्थ रेखा, ये 2 टॉपिक एक जैसे ही, दोनों में से कोई एक पूछने के चांसेस ज़्यादा है। फिर हमारा कंज्यूमर सरप्लस वाला, जो ग्राहक में अधिक संतोष, शॉर्ट नोट के रूप में पूछे या इसको क्वेश्चन अलग तरह से कैसे भी बना के पूछे, आपको आंसर लिखना आना चाहिए। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन बना के पूछे, एमकॉम में आ चुके, क्वेश्चन पूछने के तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन आंसर आपको एक ही टाइप का लिखना रहता है। उसके बाद नीचे से आप ध्यान दीजिएगा, 13 और 14 में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है, जिसमें से मुझे लगता है 13 तो खास आपको पढ़ना ही है, पहले डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, जिसमें बीन प्रमाण बोलते हैं इसको। ठीक है, लॉ ऑफ जो वेरिएबल का टॉपिक है, ठीक है, ये वाला टॉपिक अलग तरह से भी क्वेश्चन बना के पूछा जाता है, जो अंदर पढ़ोगे तो आपको पॉइंट मिल जाएगा। और 14 नंबर हल्का फुल्का देख के चले जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 ही दिए, 14 मार्क के लिए भी इसमें से बन सकता है। तो 19 प्रश्न, 19 में से मैंने यहाँ पर 5 ही दिए, 1-2 एक्स्ट्रा जरूर पढ़िएगा रेगुलर वाले खास करके। ठीक है, और लास्ट में वाले इतना पढ़ लीजिएगा। अब यूनिट नंबर 3 की ओर आते हैं। यूनिट नंबर 3 के अंदर देखिएगा, यहाँ पर थोड़े कम है टॉपिक, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा बना के पूछे गए। टॉपिक की बात करो, जो मार्केट है, 4 तरह के मार्केट के बारे में बात की गई। एक पूर्ण हरीफाई वाला परफेक्ट कंपटीशन, एक इजारा वाला मोनोपोली, एक इजारा युक्त मोनोपोलिस्टिक, और एक ओलिगोपोली। ये 4 के बारे में बात की है। क्वेश्चन थोड़े बहुत बनाए तो ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको इसलिए पढ़ना है कि चारों मार्केट के बारे में इसमें आपको समझाया गया। ये क्वेश्चन पढ़ ले तो मार्केट के बारे में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 और 4 जरूर पढ़िएगा, जिसमें आपको ये दोनों जो रेवेन्यू, दोनों आवक जो है, किस कंपटीशन के अंदर, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर, पूर्ण हरीफाई वाले बाजार में समझाना है। और वही वाला टॉपिक दूसरा मोनोपोली, इजारा वाला मार्केट में आपको समझाना है। 3 और 4 पॉइंट आपको पढ़ना है। उसके सारे के सारे जो दिए, प्राइस डिटर्मिनेशन दिया है, जो कीमत निर्धारण के बारे में बताएगा, जो मार्केट बाकी बच्चे चारों 4 उसमें कीमत निर्धारण कैसे करते उसके बारे में बोला गया है, स्ट्रेटेजी। तो यहाँ पे 4 में से आपको 2 दे रहा हूँ, 2 मार्केट के बारे में दे रहा हूँ। पॉइंट नंबर 5 और 6 दे रहा हूँ, जहाँ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कैसे हम प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं, कीमत निर्धारण, वो आपको पढ़ना है पूर्ण हरीफाई वाले में। इसी तरह मोनोपोली, ठीक है, इजारा वाला मार्केट के अंदर भी प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करते, 2 ही दिए। वैसे नीचे वाले 2 भी है, लेकिन 2 मुझे लगता है इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। हो गए, रेडी है। उसके लास्ट में आपको पढ़ना है पॉइंट नंबर 10 पढ़ लीजिएगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत भेदभाव, और यहाँ पर ओवरऑल तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, यूनिट नंबर 3 हो गया कंप्लीट। आते हैं यूनिट नंबर 4 के। एंड तक देखना, एक एक क्वेश्चन देने की भी बात करूँगा, लास्ट दिन वालों के लिए खास। यहाँ पर पॉइंट नंबर यूनिट नंबर 4 के अंदर जो टॉपिक है वो हमारा प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग है। ठीक है, जो कीमत निर्धारण की जो नीतियाँ है उसके बारे में।
इजी टॉपिक है, लेकिन टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं यहाँ पर, तो समझिएगा। पहले दो इसलिए आपको पढ़ने हैं क्योंकि अगर इसके बारे में कॉन्सेप्ट भी पूछे ना कि कॉन्सेप्ट को समझाओ, तो आपको ये लिख पाओगे, या फिर डायरेक्ट ऐसा पूछे ऑब्जेक्टिव और फैक्टर अफेक्टिंग उसके उपदेश और असरकर्ता परिबल, तो ये भी आपको क्वेश्चन रेडी कर लेना बेसिक के रूप में। उसके बाद फिर तीन जो टॉपिक दिए 3, 4, 5 ये उसके स्ट्रेटेजी के टाइप्स है। कई बार ऐसा क्वेश्चन बने कि वेरियस टाइप जो है विविध जो प्रकारों है प्राइस स्ट्रेटेजी के कीमत नीति के, तो वो समझा, तो इन तीनों को आपको समझाना रहता है वैसा क्वेश्चन पूछे तो। लेकिन डायरेक्ट किसी एक का पूछने के चांसेस अगर है 7 में तो पॉइंट नंबर 3 के जा, इसको दूसरे क्वेश्चन की तरह भी पूछा जाता है, इसलिए उस बात को भी ध्यान दीजिएगा। उसके नीचे के 3 हैं, इनमें से भी आपको पढ़ना पड़ेगा, खास इन 3 में से एक तो आने के चांसेस है ही। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 और 8 को दे रहा है, एक फुल कॉस्ट वाला और एक मार्जिनल कॉस्ट वाला, पूर्ण खर्च नीति और सीमांत खर्च नीति, ये पढ़ लीजिएगा। तो ओवरऑल यहाँ पे 5 क्वेश्चन मैंने दिए, इसके थ्रू आपका कवर जहाँ तक हो ही जाएगा। आई होप क्लियर हो। ऐसे तो पिछले साल भी कुछ ऐसे ही आईएमपी दिए थे क्योंकि मोस्ट ऑफ सेम जैसे ही रहते हैं। अब जैसे मैंने कहा लास्ट दिन वालों के लिए अगर उनको एक एक क्वेश्चन पढ़ना है तो कौन सा पढ़ना चाहिए, ये बहुत रिस्की दे रहा हूँ, ठीक है। ये उनके लिए दे रहा हूँ जो ऑलरेडी लास्ट दिन है 2-3 घंटा ही बाकी पढ़े क्या कुछ नहीं पता, तो पहले ये पढ़ लीजिए। एक एक क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, या बाई चांस 2 दूंगा, बट बहुत रिस्की रहेगा, ठीक है। रेगुलर वाला ऐसा कर सकते हैं, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो पढ़ना कौन सा चाहिए, पहले बोलना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 1 जो स्कोप दिया गया है कार्य क्षेत्र वो पड़ेगा। बता दूंगा यहाँ पर 7 मार्क के बंदा, इसके साथ में उसको करना है 14 का, तो साथ में ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, बट उसको पहले कार्य क्षेत्र डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिए। ये एक क्वेश्चन देखने को मिलने के चांसेस 98% है, ठीक है। 1 क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर यूनिट नंबर 2 के अंदर बहुत डिफिकल्ट है देने के लिए, फिर भी पॉइंट नंबर जो 13 है यहाँ पर जो बिन प्रमोशन करके क्वेश्चन बनाया जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल, वो वाला टॉपिक आपको रेडी कर देना है। उसके बाद एक एक क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ। यूनिट नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो यूनिट नंबर 3 के अंदर जो निकल के आता है क्वेश्चन आपको जो पढ़ना है, यहाँ पे मैं प्राइस डिटर्मिनेशन के रिगार्डिंग दे देता हूँ कीमत निर्धारण में, जहाँ पर पॉइंट नंबर जो मैंने बोला कि आपको 5 और 6 ये 2 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 दे रहा हूँ क्योंकि इनमें से कोई एक बनने के चांसेस ज़्यादा है। और प्राइस स्ट्रेटेजी की अगर मैं बात करूँ नीचे का 6 और 8 पढ़ लीजिएगा। अगर एक क्वेश्चन 14 में पूछना तो मोस्ट ऑफ चांसेस इसके। ये लास्ट दिन वाले के लिए खास और बहुत रिस्की बताया, रेगुलर वाले के बोलना चाहूँगा जितने आईएमपी दिए उतने जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप ये मैंने कंप्लीट आईएमपी के रिगार्डिंग बात कर ली और लास्ट दिन वालों के लिए एक एक भी बताया। अब स्ट्रेटेजी में कुछ ऐसा कि पहले आपको क्वेश्चन 5 तो सबको रेडी कर लेना है। अब इजी कौन सा वैसे देखा जाए तो फर्स्ट यूनिट ज़्यादा ईजी है, फर्स्ट यूनिट पढ़ने में बहुत ईजी है, पॉइंट वाइज है, फटाफट रेडी हो जाएगा। बाकी सब में आपको ग्राफ वाइज क्वेश्चन समझाने रहते हैं। और फिर आईएमपी के बेस पर बात करूँ यूनिट नंबर 4 की ओर जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा लिखोगे समझोगे तो आपको आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से ओवरऑल तैयारी कर सकते। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर दिया, कुछ रह गया यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी जैसे मैंने कहा विजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर आपको प्रीवियस 2 से 3 ईयर के एमसीक्यू मिल जाएंगे और कोर्स में अगर ज्वाइन होंगे तो और अच्छे से बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।